हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 137 जो कि क्लास तीसरी के लिए है। तो विषय है हिंदी का एक कार्यपत्रक है। तो रिमझिम में से ये पाठ आया है टिपटिपोआ में से। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट 21 दिसंबर 2020 के लिए है। अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज वर्कशीट। तो आज हम पढ़ेंगे सार्थक और निर्थक शब्द में। तो बच्चों, आपने पाठ टिपटिपुआ पढ़ा, मज़ेदार लगा ना। अब आप ज़रा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य ध्यान से दीजिए। वाक्य पर ध्यान दीजिए कि ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डरता डर टिपटिपुआ के डर। तो इस पाठ में एक वाक्य था ये वाला। तो पाठ में बार बार टिपटिपुआ शब्द आया है। क्या आप जानते हैं टिपटिपुआ शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यह तो बारिश के पानी के टकराने टपकने की आवाज़ टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ कुछ नहीं होता। ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निर्थक। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो सार्थक शब्द है ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है, जैसे कि किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि। और निर्थक शब्द होते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि निर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि खटर, पटर, पानी वानी, ठीक है, रोटी सोटी और कपड़े बफड़े। तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता। सोटी, वानी, पटर, ये सब का कोई मतलब नहीं होता। तो जिसे निर्थक शब्द कहते हैं। तो उसी के बारे में आज ये वर्कशीट आया है। चलिए देखते हैं। तो नीचे में कुछ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए लिखे गए में से निर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई तालिका में लिखिए। तो नीचे में कुछ वाक्य आए हैं कि चाय, आप चाय साय पी कर जाना। तो इसमें चाय शब्द है, तो ये सब शब्द है, मगर ये साय है और साय कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साय, लिख देते हैं यहाँ पे साय। ठीक है, यहाँ पे आलतू फालतू बात ना करा करो। तो यहाँ पे आलतू फालतू कोई इसका अर्थ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे आलतू फालतू। ठीक है, यहाँ पे आलतू तो फालतू लिख देंगे यहाँ पे। अब है कि हमें नहीं खेलना बेलना। तो यहाँ पे ये बेलना शब्द है, जो कि बेलना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब है कि कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। तो ये वहाना है ना, ये इसमें वाहाना है, तो ये कोई शब्द वब्द नहीं है। ठीक है, तो ये बस सिर्फ एक ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है कुछ शब्द, जैसे कि साय, बेलना, फालतू। यहाँ पे आलतू भी लिख दीजिएगा, आलतू फालतू शब्द। ठीक है, और वहाना। तो इस तरह से होता है प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। अब है प्रश्न नंबर 2 है कि आइए चित्र पहचान कर उल्टे पुल्टे वर्णों को सार्थक शब्द बनाते हैं। तो ये उल्टे पुल्टे शब्द है, जैसे कि ये भी। तो इनको सही शब्द मिलाकर इनको प्लस करके जोड़ देना है। जैसे कि हो जाता है सिरबास, तो इसको बारिश कर देते हैं। ठीक है, इनको सही से लिखना है आपको, बारिश बन जाता है ये। फिर ये बाघा बाघ। ठीक है, फिर हो जाएगा समोसा। ठीक है, आपको समोसा लिखने आता होगा, इस तरह से हो जाएगा समोसा, लास्ट में आगा मात्रा समोसा। ठीक है, इस तरह से ये पूरे शब्द हो जाएंगे सही से। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले में बारिश लिखेंगे, बाघ लिखेंगे, फिर लास्ट में समोसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि पाठ में टिपटिपुआ कौन था, क्या वह सचमुच भयानक था। तो वो सचमुच भयानक नहीं था। तो आप पूछ रहे हैं कि टिपटिपुआ कौन था। टिपटिपुआ वो एक पानी होता है जिसमें बूंद आता है, वो टिपटिपुआ दादी माँ उसे कहती थी। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि इस पाठ में टिपटिपवा बारिश की टपकती हुई बूंदें थी, वह भयानक नहीं थी। ठीक है, तो हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमारा यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से लिख देना है। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है कि क्या आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, यदि हाँ तो बताइए क्यों, यदि नहीं तो बताइए क्यों। तो आपको कौन सा ऋतु अच्छा लगता है, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे वर्षा ऋतु मुझे अच्छी नहीं लगती, तो क्यों और क्यों नहीं, तो इसका
उत्तर लिख देना। जैसे कि वर्षा ऋतु मुझे अच्छी लगती है, तो क्यों? क्योंकि कागज़ की कश्ती और ये बहुत कुछ, जैसे कि बारिश में नहाना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। और क्यों नहीं अच्छा लगता, तो वो भी यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि कीचड़, जब बारिश होता है तो बहुत कीचड़ होता है, ठीक है, और स्कूल भी बंद रहता है, और ये बहुत कुछ है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 था कि बच्चों ज़रा सोच कर बताइए कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपको और आपके परिवार के बाकी सदस्य को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। तो इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बाद में देंगे। पहले लिख देते हैं प्रश्न नंबर 4। तो कोई भी लिख देंगे, जैसे कि बारिश, इसके यहाँ पे लिख देते हैं नहाना, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला आपको यहाँ पे लिख देना है। और भी कुछ होता है बारिश में तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि बारिश आपको क्यों पसंद है, बारिश, ठीक है, बारिश आपको क्यों पसंद है और बारिश आपको क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि स्कूल बंद हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल बंद हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ ये वाला, क्योंकि स्कूल बंद हो जाते हैं। और भी आपको कुछ याद आ रहा है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे कुछ 3 या 2 शब्द लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि वर्षा ऋतु मुझे अच्छी लगती है, मतलब कि आपको अच्छा लगता है, और आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कुछ इस देंगे कि मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है। और प्रश्न नंबर 4 जो ये नहाना था, फिर ये वाला, ठीक है। तो यदि हमारे घर में कुछ दिन, देखिए यहाँ पे, तो ये प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है, 4 नहीं, ये प्रश्न नंबर 5 है। यदि हमारे घर में कुछ दिन पानी ना आए तो घर में पीने पानी, नहाने के लिए पानी, बर्तन धोने के लिए पानी आदि परेशानी हो जाएगी। हमारा प्रश्न नंबर 5 होता है कंप्लीट। अगर चैनल है पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।